आपको अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अपने आप समझ लेना कि हमारा वह चंद्रमा खराब है। ये तो वह कारण हो गए हैं कि हमारा चंद्रमा हम कैसे पकड़े कि हमारा, इससे ज्यादा आपको इससे रिलेटिव जो भी बीमारियां होंगी यही होंगी। ये तो पकड़ के लिए है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा चंद्रमा खराब है। अब समझो कि वह चंद्रमा हुआ खराब कैसे, कि हमने सब जो भी ग्रह खराब होते हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं, जो भी बुरे कर्म होते हैं, उसके करने वाला कौन है? कौन? स्वयं हम। लेकिन वह ग्रहों को खराब हमने कैसे किया? जब आप अपनी मां को सम्मान नहीं देते, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मां से दूर रहते हैं। मां है लेकिन फिर भी हम मां के पास नहीं रहते। कितने लोग हैं? कोई नहीं, सब अपनी मां के साथ ही रहते। 1 2 3 4। देखो भैया, आप तो ये समझ लो डॉक्टर के पास कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कारण कुछ भी हो, कारण मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आप क्यों नहीं रहते, वो तो सही बात है। जब एक छोटा घर होगा, 4 लोगों की जगह होगी, 40 लोग रहेंगे तो कुछ लोग तो बाहर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कारण नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा है कि जितने लोगों की मां अभी भी जीवित हैं लेकिन फिर भी हम मां के साथ नहीं रहते, 1 2 3 लोग बस, है ना। कोई बात नहीं, आप किस कारण से दूर रहते कोई भी मतलब नहीं मेरे को, सब अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हम आपकी जिंदगी में जो खुशियां बहुत दूर हैं, हम चाहते हैं कि चतुर्मास खत्म होने से पहले पहले वह फूल तो खिल पाए अथवा ना खिल पाए, लेकिन कम से कम आपके अंदर जो सुकड़ा हुआ मन है वह तो ऐसा प्रसन्न हो जाए जैसे सूरजमुखी का फूल हो। अभी जिंदगी कैसी, बिल्कुल कैसी, बिल्कुल चेहरे भी देख लो ना तो ऐसे लगते कि बेचारे घर से पिट के आए, बीवी ने मारा हो, बच्चों ने मारा हो। अरे भगवान के सामने आओ तो बिल्कुल हंसते रहो, चेहरे पे आपकी एक भी मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कितने भी दुख हों लेकिन हमारे चेहरे पे वह दिखना नहीं चाहिए संजय भाई कि हमें कष्ट है। अब बीवी जैसी है, अच्छी है बुरी है, सबकी है, बीवी कभी अच्छी बुरी नहीं होती। हाँ, बस तुम ऐसे ही हंसते रहो अमन भाई, ऐसे ही बस। और आप ये समझ लो हमारे चेहरे पे अगर मुस्कान बनी रहती है, जिंदगी में कितनी भी समस्याएं बनी रही उनका कोई मूल नहीं। समस्याएं आती हैं, सबसे पहले हमारे चेहरे की मुस्कुराहट तो छीनती है, उसके बाद जो कुछ होता है। लेकिन अगर हमारे पास लाखों कष्ट हों, लाखों पीड़ाएं हों, लाखों दर्द हों, लेकिन चेहरा अगर हंसता हुआ है तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है। हमारी जिंदगी बाग बाग है। बाग खिलें अथवा ना खिलें, जिंदगी हमारी बिल्कुल बाग बाग है। उस फूलों को खिलाने वाला बागवान अगर कोई है तो वह हम ही है। जब हम अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं, हमारी जिंदगी में मां का बहुत रोल है। अकेला ये नहीं समझना कि उन्होंने जन्म दिया और मां का काम खत्म, नहीं। जैसे मां ने तुम्हारे को जन्म दिया है वैसे ही तुम्हारी मन को शांति को जन्म देने वाली अगर कोई है तो वह हमारी मां हुआ करती है। अगर मां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लोग कहते मां ऐसी है मां वैसी है, लेकिन मां से अच्छा हमारी दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। जब हम मां की बात नहीं मानते हैं, मां को कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, मां कह रही कि मेरे को साड़ी चाहिए, बच्चे कह रहे हैं नहीं मम्मी तुम्हें नहीं चाहिए, तुम क्या करूंगी बुढ़ापे में। फिर साड़ी किसको चाहिए, किसको चाहिए साड़ी? अपने बच्चे की अम्मा को। ओहो हो, जितने लोग बैठे हैं कान खोल के सुन लेना, अगर जिंदगी में तुम्हें सुकून पाना है अपनी बीवी को 50 साड़ी दिला देना, लेकिन 50 साड़ी दिलाने से पहले एक साड़ी ले जाके अपनी माँ के चरणों में दे देना कि माँ मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं। अब वो माँ के ऊपर छोड़ो, माँ किसी को भी दे, कुछ भी करे, भगवान के सामने तुमने द्रव्य चढ़ाई, फिर ये नहीं सोचते कि माली उसका क्या कर रहा। तुम्हारा काम क्या है, भगवान के सामने हम अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाएं। वैसे ही तुम्हारा काम है कि माँ के पास जाएं, माँ से पहले पूछो माँ तुम्हारी को चाहिए क्या है।
वह तो कहे कि मेरे को ये चीज चाहिए, तुम तो ला के दे दो। तुमने जैसी मां को उसकी पूर्ति कर दी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की पूर्ति अपने आप हो जाती है। और दूसरा कारण है कि सबसे ज्यादा बर्बाद हम करते हैं पानी। पानी जितना आप बेमतलब का बहाओगे, आपको लग रहा कि बटन चालू किए और पानी बह रहा। पानी नहीं बह रहा, क्या बह रहा? हमारी जिंदगी से हमारी खुशियां बह रही हैं। हमारे घर में कभी भी पानी एक बूंदी क्यों ना हो, एक बूंद भी अगर हमारे घर में पानी वेस्टेज बहता है, यानी कि हम अपने चंद्र ग्रह को खराब कर रहे हैं। और चंद्र ग्रह अगर खराब होगा तो हमारा मन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आज घर जाओ, पुताई बाद में करना, जिनके घर में पुताइयां चल रही, सबसे पहले अपने घर के नल ठीक करा लेना, अपने दिमाग के नल ठीक कर लेना। अगर एक मग्गा पानी चाहिए है तो एक मग्गा ही पानी हमारे को यूज करना। तुम तो टंकियों की टंकी बहाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें तो महाराजों ने, हमारे गुरुजी ने कमंडल दिया है, बेटा इतनी पतली टोंटी है कि जितना पानी चाहिए उतना ही निकलेगा। और ऐसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में कर लेते हो तो अभी तक तो हमारा चंद्रमा खराब था, लेकिन आने वाले समय में हमारा चंद्रमा खराब होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पानी यूज नहीं करना, पानी तो यूज करना है, लेकिन जितना करना है उतना ही पानी यूज करना है। घर में पानी बेमतलब का नहीं बहाना है, और पानी बह रहा है तो उसको तुरंत ठीक कर लेना। वरना लोगों के घरों में नल लगे और पानी टपक रहा, जितना हमारे घर में पानी फिजूल का टपकेगा हमारा चंद्रमा खराब होता चला जाएगा। और जब जब हमारा चंद्रमा खराब होता है, हम कितनी भी दवाइयां लेते रहें, दवाइयों के ढेर लगा लो महेंद्र जी, पूरी दुकान लाके तुम घर पे भी रख दोगे, तुम्हें पता है कि इस रोग की ये दवा है, लेकिन फिर भी वह रोग ठीक नहीं होगा। जब जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमें नसों के रोग प्रारंभ हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि महाराज जी नसों में खून सही नहीं बह रहा। एक नस अलग चीज है, उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो अलग चीज है। नस यानी कि बाहरी पाइप खराब है, पानी की फिटिंग तो सही है विनोद जी, ऊपर की मान लो उदाहरण के लिए बाथरूम के पाइप तो सब सही है, लेकिन पानी नहीं बह रहा। पानी तो पूर्ति चल रही, लेकिन पाइप कैसे हैं? खराब। जो ब्लड होता है वह मंगल होता है। हमारे शरीर में जो भी लाल धातुएं हैं वह क्या है? मंगल। लेकिन जो सिरा है वह क्या है? चंद्रमा। जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमारी नसों में दर्द होगा। नस से रिलेटेड जितने भी रोग हैं सारे के सारे, हम कितनी भी दवाइयां लेते रहें, जब तक हमारा चंद्रमा ठीक नहीं होगा वह रोग दूर होने वाला नहीं है। गर्भाशय सब समझते, गॉल ब्लैडर यानी कि जो बाहरी उपकरण हैं शरीर के, सारे नहीं, सिर्फ जो मैं नाम ले रहा हूं उन्हीं को समझना। गॉल ब्लैडर, छाती, बेचैनी होना कि खाए तो थोड़ा सा लेकिन शरीर में बहुत सारी बेचैनी, किसके कारण से? हमारा चंद्रमा खराब है। जब जब हम थोड़ा सा खाते हैं बेचैनी होती है, हमें अपच हो जाती है, अजीर्ण हो जाती है कि वो ढेर सारा नहीं खाए। लोग समझते कि जब ज्यादा खा लेते हैं तभी वह अपचन या अजीर्ण होता है, बिल्कुल नहीं। तुम तो आधी रोटी खाए लेकिन वो भी नहीं पच रही, किस कारण से? आपका चंद्रमा खराब है, पेट को सही नहीं कर रहे हो। पहले उस चंद्रमा को ठीक करो कि जैसी चंद्रमा ठीक होता है अब तुम खाते रहो। लोग आते, महाराज जी हम आधा आधा किलो रबड़ी खा जाते, कुछ नहीं होता। अरे हो भी नहीं सकता, तुम्हारा यदि चंद्रमा ठीक है तुम आधा किलो नहीं, तुम 5 किलो रबड़ी खा लो, तब भी तुम्हारे को अपचन अजीर्ण होने वाला नहीं है। जब हमें प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं, प्रजनन यानी समझ रहे ना, ऐसे रोग कि जिनमें हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे हो जाएं, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से नहीं हो रहे हैं, सारी चेकअप करा लिए,
सारे चेकअप करा लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे को संतान लाभ नहीं मिल रहा। अब तुम रोग ठीक नहीं कराओ, अब तुम क्या ठीक कराओ? उस चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रह को ठीक करो, बच्चे तो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप हो जाएंगे। जब जब हमें पागलपन होता है, मिर्गी होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब मिर्गी आ रही किस कारण से? लोग चप्पलें सूंघा रहे, जैसी मिर्गी आई तो क्या सूंघाते उन्हें? चप्पलें सूंघा रहे कि ठीक हो जाएं, लेकिन तब भी उसकी ठीक नहीं हो रही। उसकी जड़ को पकड़ो। ये सारे बाह्य उपचार हैं, ये सारे के सारे बाह्य उपचार हैं। तुम तो अभी जब खाना बनेगा बहुत अच्छा अच्छा, अब देखते रहो, तुम सूंघते भी रहो तो पेट भर जाएगा क्या? पेट भर जाएगा, बढ़िया अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, आंखों से भी दिखेगा, कानों से भी सुनाई देगा कि अरे नहीं ये भी है खाने में, लेकिन पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही भूख से निपटे और तुमने फटाफट विधान से निपटे और 4 पुड़ी तुमने जल्दी किसी भी सब्जी के साथ खा ली, अब तुम कहोगे कि पेट भर गया। हम ये सारे उपचार बाह्य के भी करने पड़ते हैं, लेकिन ये समझो कि सारे ग्रह हमारे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे ही हम चंद्रमा अपना ठीक करते चले जाते हैं, हमारे ये सारे रोग दूर होते चले जाते हैं। ये मानसिक टेंशन, ये तनाव, डिप्रेशन, सबसे ज्यादा रोग आज का कौन सा है? डिप्रेशन। लोग पागल होते चले जा रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ये दुनिया क्या है और हम कौन सी दुनिया में जी रहे। जब जब हमें डिप्रेशन हो, आप तो बस कुछ नहीं करो, उपाय हर चीज की। अगर किसी ने रोग भी बनाए हैं तो रोग की दवाएं भी हैं। जितने भी जिंदगी में हमारे रोग आते हैं, सारे के सारे उनके उपाय भी हैं। आपको ये सारी चीजें लगी, अब क्या करना? हमें कुछ नहीं करना। नहाते तो सब हैं, सब नहाते कि नहीं नहाते? कुछ नहीं, थोड़ा सा कच्चा दूध लो, नहाने वाले पानी में डालो और आराम से नहाते चले जाओ। अब एक चीज नहीं कि मम्मी को तो अच्छी गालियां बकते रहो और दूध से स्नान करते रहो, समझना बात को। नहीं तो कहो महाराज जी आपने तो कही कि थोड़ा सा दूध डालना, कल से तो हम 10 लीटर दूध से बढ़िया दुग्ध स्नान। हो, अभी तक तो भगवान नहाते थे, अब महाराज जी ने कह दिया तो अब तो भगवान के भक्त भी दूध से नहा रहे। बिल्कुल नहीं। पहले 2 चीजों ध्यान रखना कि माँ की प्रति हमारे मन में इतनी भी कसाई नहीं आनी चाहिए। चाहे माँ बहन हमारी हो, चाहे हमारे पति की माँ हो, लेकिन हमारे मन में कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जो दूध है आपको कैसे यूज करना? जब नहाते हो तो कितना डिटॉल डालते ना? कितनी डालते? पूरी शीशी डालते कि एक ढक्कन? समझ गए ना? जब नहाने लग जाएं तो दूध में 4 बूंद, पानी में दूध की 4 बूंद डालो और सिर से डालो। आपके चंद्रमा जितना भी खराब है कैसा हो जाएगा? ठीक। लेकिन 2 चीजें, घर में 1 बूंद भी पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। माँ का किसी भी रूप में तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आप विनोद जी नहीं कि अपनी माँ के तो चरण छुएंगे और पड़ोसी की माँ को गाली देंगे। तुम्हें ये लग रहा है कि ये भी किसी की माँ है, मतलब ये भी किसी का चंद्रमा है। अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास अंधेरा है लेकिन टॉर्च से तुम्हारे को उजेला दिखा देता है, तब भी तुम्हारे को दिखना लगता है। मतलब हमसे बड़ी जो माँ का संबंध जिससे हमारा है, उस माँ की भी हमारे को बिल्कुल भी तौहीन यानी कि उसका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना। अरण्य समझ में। और जैसे ही आप ये 2 चीजें पकड़ लो कि हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं करना, आपका चंद्रमा खराब, रात को सोने लगो, अपने सिरहाने पर एक लोटे में या गिलास में दूध या पानी भर कर रखो और जैसे ही सुबह से सो के उठो, उस जल को उठाओ और एक वृक्ष होता है कीकर का, उसकी जड़ में डाल दो। आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी जो माँ है, आपको लग रहा है कि हमारा चंद्रमा खराब है, माँ का आशीर्वाद लो। प्रतिदिन
प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद लो। आपको तो पता है माँ साथ ही में रहती, अब उसके क्या पैर छूने? बिल्कुल नहीं। आपकी जो माँ है, बीवी को बाद में जय जिनेंद्र करना, सबसे पहले माँ के चरणों में जाना, माँ के पैर छूना और सीधा माँ मेरे को आशीर्वाद दो। अब लोग मेरे से कहते कि महाराज जी आप तो आचार्य श्री को रोज ही फोन लगवाते रहते, जरूरत क्या है? मैंने कहा नहीं, प्रतिदिन गुरुदेव तो आशीर्वाद दिए हुए हैं। सुबह से उठते हैं आचार्य श्री और अपने जितने भी शिष्य हैं सबके प्रति एक ही भावना बहाते हैं कि ये धर्म प्रभावना भी करते रहें और अपनी आत्म प्रभावना भी करते रहें। उसके बाद हम शिष्य लोग प्रतिदिन आचार्य श्री को नमोस्तु करते। जैसे ही नमोस्तु किए, जयंत भाई कल तो तुम देखे होंगे, जैसे ही नमोस्तु किए आचार्य श्री ने कही आशीर्वाद, उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दो। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही आपने कहा, आप गए, माँ ने कह दिया आशीर्वाद, उनसे कहा माँ मेरे को आशीर्वाद दो। जैसे ही माँ ने आशीर्वाद दिया, आपका चंद्रमा ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, उससे अच्छा दूसरा आपका ग्रह नहीं हो सकता। जब चंद्र उदय हो जाए, अब थोड़ा धर्म पे भी आओ। अकेला ये नहीं कुछ भी करते रहो और सब होता रहे, बिल्कुल नहीं। जैसे ही चंद्रमा आपको दिखने लगा ब्रह्मांड में, कम से कम 10 मिनट उसको देखो। और साथ में सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा खराब होता है तो चंद्रमा उदय होने के बाद हम जब भी कोई भी वस्तु खाते हैं, हम अपने चंद्रमा को, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड जो भी सुख शांति है, हम उनको स्वयं खाते हैं। वह चंद्रमा कोई खराब नहीं करता है, हम स्वयं करते हैं। यानी कि सूर्य अस्त हुआ, अब आप ये समझ लो आपने भोजन किया, आपके जीवन से शांति, सुख, सुकून, डिप्रेशन आना है, तनाव आना है, यानी कि चंद्रमा ग्रह आपका खराब बिल्कुल निश्चित। निश्चित 1% भी कहीं कोई मार्ग नहीं मिलेगा आपको। यदि हम रात को खाते हैं तो हमारा साथ ये होना बिल्कुल स्वाभाविक है, वरना कहे कि महाराज जी हम मम्मी की कभी कुछ नहीं कहे। लेकिन और चीजें भी तो देखो, मां अकेला भोजन नहीं मांगती,